सोचिए, जंगल में जाने की कहानियां ये सिर्फ रोमांच के लिए नहीं होती। ये हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने अतीत की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी के जरिए जानेंगे कि कभी-कभी अपनी किस्मत बदलने के लिए ना हमें बने बनाए रास्तों को छोड़कर अपना एक नया रास्ता बनाना ही पड़ता है। ये तस्वीर एक सपने की है ना? लेकिन जरा सोचिए, ये कई लोगों की असल जिंदगी की कहानी भी है। एक ऐसी जिंदगी जहां आपको एक ही रास्ते पर चलना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे आपसे पहले वाले चले थे, जहां कुछ भी नया करने की या अपना रास्ता खुद चुनने की कोई आजादी ही नहीं है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारी हीरोइन की साधारण दुनिया आखिर है क्या? ये एक ऐसी दुनिया है जो एक शक्तिशाली विरासत में मिली नियति से बनी है। एक ऐसा रास्ता जिस पर चलना पहले से ही तय है। बर्फ में कदमों के निशान, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा प्रतीक है। ये उस नियति को दिखाता है जहां बेटियों को अपनी माँ और नानी के ही नक्शे कदम पर चलना पड़ता है। मतलब एक ऐसा रास्ता जो इतना सख्त हो चुका है कि उस पर कोई नई जिंदगी, कोई नया सपना पनप ही नहीं सकता। और इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है नोमी, जो इस परिवार की सबसे छोटी सदस्य है। वो देखती है कि कैसे उसकी माँ, नानी और परनानी सब एक ही तरह का, एक ही सीमित जीवन जी रही हैं। यहाँ तक कि उनके जन्मसिद्ध बाल भी एक जैसे हैं, जो उन्हें शारीरिक रूप से इस विरासत से बांधते हैं। और नोमी को भी यही विरासत मिलनी तय है। तो सवाल ये है कि बदलाव आता कैसे है? इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी जगह में दाखिल होने से जो कहानियों में हमेशा से बदलाव का प्रतीक रहा है, जंगल। लोक कथाओं में जंगल को सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं माना जाता, बल्कि ये एक दहलीज है। ये एक ऐसी जगह है जो हमारी जानी पहचानी दुनिया और एक रहस्यमयी जादुई दुनिया के बीच में है। और यहाँ नियम बदल जाते हैं। देखिए, जंगल का स्वभाव ना हमेशा दोहरा होता है। ये एक ही समय में खतरनाक भी हो सकता है और जादुई भी। ये राक्षसों का घर भी है और रोमांच का मैदान भी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जंगल में दाखिल होने का मतलब हमेशा एक ही होता है, बदलाव। असल में जंगल की यात्रा सिर्फ बाहर की नहीं होती, ये तो हमारे मन के अंदर की यात्रा होती है। ये अपने डरों का सामना करने और दुनिया को एक नई नज़र से देखने का एक मौका है। इस बदलाव की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम एक बहुत ही क्लासिक, एक बहुत ही पुराने फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे जो दुनिया भर की कहानियों में मिलता है। इसे कहते हैं हीरो की यात्रा। ये एक ऐसा पैटर्न है जो दुनिया भर की कहानियों में मिलता है। ये एक चक्र की तरह है। हीरो अपनी जानी पहचानी दुनिया को छोड़ता है, एक अनजान दुनिया में कदम रखता है, वहां एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करता है और आखिर में एक बदला हुआ इंसान बनकर घर लौटता है। अब देखिए, नोमी की कहानी इस पैटर्न पर कितनी सटीक बैठती है। उसका वो दम घोटू घर है, उसकी साधारण दुनिया। जब वो उस पैटर्न को तोड़ने का फैसला करती है तो वो दहलीज पार करती है और फिर वो अपनी सबसे बड़ी कठिन परीक्षा का सामना करती है ताकि वो एक नए इंसान के रूप में वापस आ सके। तो चलिए अब इस यात्रा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वो पल जब हमारी हीरोइन अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करती है। हीरो की यात्रा में इसे अंतरतम गुफा में कठिन परीक्षा कहा जाता है। बस यही वो पल है, वो फैसला करने का पल जब नोमी अपनी विरासत में मिली किस्मत को नकार देती है। ये कोई मामूली इच्छा नहीं है, ये एक गहरी अंदरूनी क्रांति है। ये एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्रतीक है। अपने बालों को काटना, जो उसकी पारिवारिक विरासत का जीता जागता सबूत था, सिर्फ एक बाल कटवाना नहीं है। ये तो अपनी नियति की डोर को काटने जैसा है, ठीक वैसे ही जैसे एक गर्भनाल को काटा जाता है। ये अतीत से एक साफ साफ अलगाव है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। हीरो की यात्रा के हिसाब से ये कठिन परीक्षा असल में जीवन और मृत्यु का क्षण है। नोमी अपने पुराने स्व की मृत्यु का सामना कर रही है ताकि एक नया स्व जन्म ले सके। ये एक तरह से एक प्रतीकात्मक मौत और पुनर्जन्म है। उसका विद्रोह यही नहीं रुका, वो गर्भपात कराने का फैसला करती है, जो सीधे सीधे उसकी पुरखों की जिंदगी यानी मातृत्व के चक्र को दोहराने से इनकार है। ये एक और कदम है जो उसे उस पूर्व निर्धारित रास्ते से दूर ले जाता है। तो इस पूरी परीक्षा का नतीजा क्या निकला? एक बिल्कुल बदली हुई हीरोइन, जिसने जीने का एक नया तरीका खोज लिया है। ये जो आमने सामने तुलना है ना, ये सब कुछ बयां कर देती है।
एक तरफ है बर्फ का वो सीधा सख्त रास्ता जिस पर कोई और निशान बन ही नहीं सकता, और दूसरी तरफ रेत पर ये घुमावदार नाचते हुए निशान जो किसी भी दिशा में जा सकते हैं। ये सिर्फ रास्ता नहीं, ये जिंदगी बदलने का प्रतीक है, एक बंधी बंधाई नियति से आजादी और अनंत संभावनाओं की ओर। और कहानी के अंत में वो पुरानी बर्फ पिघल जाती है और उसके साथ ही वो पुराना रास्ता भी गायब हो जाता है। अब नोमी को सिर्फ अपने कदम दिखाई देते हैं। उसने सफलतापूर्वक उस चक्र को तोड़ दिया है और अपने लिए एक नया अनछुआ भविष्य बना लिया है। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि अपने अतीत के रास्ते को छोड़ने के लिए हिम्मत चाहिए और अनजान रास्ते पर चलने के लिए जिज्ञासा। नोमी ने अपनी हिम्मत और जिज्ञासा से ही उस बर्फ को पिघलाया और अपनी किस्मत खुद लिखी। और आखिर में ये सवाल हमारे लिए है। ये कहानी सिर्फ नोमी की नहीं है, कहीं ना कहीं ये हम सबकी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी में किन पुराने घिसे पिटे रास्तों पर चल रहे हैं, और क्या हमारे अंदर उस ताज़ा बिना निशान वाली बर्फ पर पहला कदम रखने का साहस है।